उम्र के चढ़ाव और उतार में कई घेरे टूटते हैं तो कई घेरे बनते भी हैं। एक व्यक्ति को मंच से बहुत ज़्यादा भय था। उम्र जिस तरह से आगे बढ़ी, उसकी जॉब इसी तरह की थी कि बार बार मंचासीन होकर भाषण देना पड़ता था, लोगों से मुखातिब होना होता था। जो डर का घेरा मन के भीतर मंच को लेकर था, वो बेहद आसानी से दूर हो गया और वो व्यक्ति अभ्यस्त होता चला गया। इस घेरे से आज़ाद तो हुआ, किंतु बचपन में खेलने का बहुत शौक था। उम्र जिस तरह से बढ़ी, एक ओहदे के साथ में जॉब लग गई, बच्चों को कई बार मैदान और मोहल्ले के भीतर खेलते हुए देखा। इच्छा हुई कि भले ही उम्र बहुत आगे निकल गई है, किंतु थोड़ी ही देर के लिए जाकर मैं खेलूं उनके साथ में, ज़रूर उनका खेल बहुत अच्छे से देख पाऊं। किंतु मन के भीतर एक विचार बार बार आता चला गया और उसने ये घेरा बनाया कि लोग क्या सोचेंगे। इस उम्र के अंदर जो व्यक्ति इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है, वो बच्चों के साथ में खेल रहा है। वहीं पर हमने एक घेरा स्वयं के लिए क्रिएट किया। कई बार जब दोस्तों के साथ मनमुटाव हुआ करते थे, हम 2 से 3 मिनट के भीतर भीतर ही उनसे फिर से बातचीत कर लिया करते थे। अपने घेरे को 2 से 3 मिनटों में ही आज़ाद कर दिया करते थे जो बनाया गया है। किंतु उम्र के एक पड़ाव के ऊपर हम उस घेरे को इतना बड़ा कर देते हैं, ईगो किस स्तर के ऊपर मन में पनप जाती है कि हल्की सी खटास उस रिश्ते के अंदर हुई और हम पुरानी सारी ही स्थितियों को भूल जाते हैं। और आज जो एक लेवल बना हुआ है, उसने एक ऐसा घेरा बनाकर रख दिया और ईगो की एक ऐसी परत को बनाकर रख दिया जिससे हम आज़ाद होकर आगे बढ़ ही नहीं पाए। वहाँ पर उस घेरे को बनाने की कतई आवश्यकता ही नहीं थी। बचपन की दोस्ती और उसके साथ में चलती हुई जिंदगी एक क्षण के अंदर जाकर मिला जा सकता है। वहीं माता पिता से माफ़ी मांगनी होती थी तो एक क्षण के अंदर व्यक्ति बेहद आसानी से उनके साथ में जाता, उनके सम्मुख जाकर खुद को बहुत अच्छे से पेश करता कि मुझसे गलती हुई है। उम्र के बढ़ती हुई स्थितियों के अंदर वहां पर भी एक परत चढ़ जाती है। व्यक्ति न जाने कौन से संकीर्ण स्तर के ऊपर खुद को घेर लेता है और मुक्त नहीं हो पाता। बचपन में जिस तरह से एक छोटा सा सपना बिखरने के ऊपर दूसरा सपना हमेशा काबिज रहता था और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की स्थितियां हमेशा रहती थी, आज एक छोटे से स्तर पर ऑफिस में परेशानी आती है और हम ये समझ लेते हैं कि जीवन में कुछ हो ही नहीं पाया। अगले क्षण खुद को फिर से उत्साहित कर ही नहीं पाते। बच्चा एक क्षण रोता है, दूसरे क्षण हंसते हुए अपने जीवन को फिर से देखता है। तो क्यों ना कुछ घेरों से जब हम आज़ाद हो रहे हैं, कुछ घेरों को खुद के भीतर आने देने से बचें। अगर हम बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, कुछ देर के लिए जाकर उनके दर्शक बन जाएं, एम्पायर बन जाएं और वहीं उस स्थिति का आनंद लेने वाले हों। हमको गाना हमेशा से अच्छा लगा है, लेकिन आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, तो क्यों ना खुद ही अकेले बैठकर गाएं। जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं, हमको सुनना पसंद करते हैं, वहीं बैठकर गाना गाया जाए। खुद के घेरे के भीतर से आज़ाद होकर इस दुनिया को जब हम देखना शुरू करते हैं तो वास्तविक अर्थों में जीवन को एक नया नाम दे पाते हैं। ये सारी ही स्थितियां व्यवहारिक स्तर के साथ में जुड़ी हुई है। ग्रहीय व्यवस्था भी इसके साथ में कार्य करती है। जब सूर्य एक स्ट्रांग होल्ड पोजीशन में हॉरोस्कोप में होते हैं, व्यक्ति नई से नई चुनौतियों के साथ में जीवन में चलता है। चंद्रमा कमजोर स्तर पर होते हैं, मन के भीतर का विश्वास बारंबार डगमगाता है। मंगल जब भी कमजोर पोजीशंस के अंदर होते हैं तो आप जो अपनी रिकॉग्निशन की पोजीशन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो जाते हैं। तो जब ये मालूम चल जाता है कि इस वजह से ये दुविधा और ये दिक्कत जीवन के भीतर है, तो वहाँ कार्य करने की आवश्यकता होती है। और ज्योतिषीय क्षेत्र के अंदर और इन गणनाओं के आधार पर भी यही बताया जाता है, जो कमज़ोर स्तर है वहाँ पर कार्य किया जाए और सुधार की ओर खुद को लेकर जाया जाए, और जो एक मजबूत स्तर है वहाँ पर भी तीव्रता के साथ में जीवन को गतिमान किया जाए, तो एक नए आयाम की स्थितियाँ मिल पाती है। हम यहाँ आज 4 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। शनिवार रहेगा। चंद्रमा आज पूरे ही दिन धनु राशि स्थान में विराजमान है, तो वहीं सूर्यदेव मिथुन राशि में ही गतिमान है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत स्थितियों की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं मूल नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत मेष राशि के साथ में वीकेंड की पोजीशन है। भाग्य
का सहयोग आपको अपने नौकरी पेशा जीवन और व्यापार में मिला हुआ है। इसी वजह से आप ये प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा कि जहां दूसरे लोग एक बहुत आराम तलब स्थितियों के साथ में इस वीकेंड में हों, हम अपने प्रयासों को और ज़्यादा स्तर के साथ में लेकर चलें। आध्यात्मिक स्पंदन आपके भीतर जो मौजूद है वो कहीं न कहीं एक एटर्नल ब्लिस की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा। दोस्तों के साथ में जहां पर भी संबंध बिगड़े हैं उसमें हम एक जुड़ाव की ओर फिर से जाने का कार्य कर सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र के साथ अगर आपका जुड़ाव है तो कई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्लिक कर सकती है और प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रत्येक जगह सराहे जाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप नया रूप देना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा रुक कर चलें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर एक मजबूती आपके लिए यहाँ बनी हुई है, तो वहीं आत्मविश्वास में आपके कर्म की वजह से वृद्धि होती चली जाएगी। कहीं पर भी कोई ऐसी रुकावट की स्थितियां नहीं है। विदेश संबंधी कामकाज में भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। जमीन संबंधी कामकाज में आप नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। वृषभ राशि के लिए आज के इस दिन में नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए और वहीं वाणी के ऊपर आप नियंत्रण रख कर चलिएगा। रिएक्टिव अप्रोच में किसी भी बात को आप रखने वाले नहीं रहें। और विदेश संबंधी तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है, नया ऑफर निकल कर आता है तो अपनी पोजीशंस को एक बार रीचेक करना, अपनी क्षमताओं का आकलन करके टाइम बाउंडेड अप्रोच में कमिटमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य के साथ संघर्ष यहाँ बने हुए हैं, तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ किसी भी तरह की रिएक्टिव अप्रोच को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष की शिक्षा या उनके गृहस्थ जीवन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें और आप अपनी सोच के द्वारा बढ़ोतरी न करें तो ज्यादा बेहतर। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर पुराने रोग फिर से सताने का कार्य न करें, इस लिहाजा आपको प्रॉपर मेडिकेशन के प्रोसेस के साथ में जरूर चलना चाहिए। पुराने मित्रों का सहयोग रहेगा। औचक रूप से कहीं से भी आपको धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं, तो अति उत्साहित होकर कोई भी गलत निर्णय लेने की ओर आप प्रवृत्तशील नहीं हो। चर्चा मिथुन राशि की। सर्वप्रथम व्यापारिक स्तर के ऊपर यह दिन आपके लिए एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ में आप चलते चले जाएंगे। ब्रोकरेज कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में कोई भी कार्य विषयक जुड़ा हुआ हो जहां आपकी वाणी के अंदर एक अधिकार की आवश्यकता होती है और जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक विश्वास की आवश्यकता होती है, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा है। और वहीं जो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलता हुआ जीवन होता है, ये दिवस विशेष वहाँ पर भी आपके लिए एक कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ रहा है। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है उस हिसाब से इस दिन को आप खुद के लिए सूटेबल मानकर चल सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो इस शनिवार के दिन अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग को आप बेहद आसानी से जगह है ज़रूर दीजिएगा। और ये ध्यान रखें कि आज के इस दिन की शुरुआत दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में हो तो आपके लिए परिणाम और बेहतरी के साथ में आते हुए नजर आएंगे। संतान की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं आपके लिए बनी हुई थी वहां आज आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकल कर आ सकते हैं। कर्क राशि। सर्वप्रथम यहाँ यह गौर करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि किसी भी तरीके का ऋण व्यापारिक जीवन के अंदर आपको लेना है, उस हिसाब से ये दिन एक बेहद अच्छी सूचना आपके लिए लेकर आ रहा है। और यहाँ कर्म के साथ में जो संघर्ष शुरू होंगे वो संघर्ष सकारात्मकता के साथ में आपके जीवन को नई दिशा देने वाले होंगे। भावनात्मक तौर के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। वाक पटुता के साथ में आपका कार्य जुड़ा रहा है और आपकी इस वाक पटुता को प्रत्येक जगह सराहना मिलती है, किंतु आज इस एक तरह से हुनर को आपको थोड़ा सा संयमित रूप में लेकर चलना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, मन में वो चाह रही है, और किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के साथ में अगर आप चलना चाहते हैं तो उस आधार पर भी ये दिवस विशेष आपके लिए एक बेटर लेवल को लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना और तकनीक के बारे में ज़्यादा
नॉलेज गेन करना, ये भी इस दिन का एक प्रमुख मकसद आपके लिए रहे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपके जीवन के भीतर आ पाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य व्यवसाय के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको स्वयं को बचाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिए कि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जो भी आपके लिए गतिविधियों के अंदर एक नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप खुद को एक नए आयाम की तरफ लेकर जा पाएंगे। व्यावसायिक जीवन के अंदर जो संबंध यहाँ स्थापित होंगे वो आपके जीवन को एक नया आधार देने का कार्य कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज बनना आपके लिए शुरू होंगी और ये भी प्रमुख ध्यान रखकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि क्षमताओं में लगातार एक वृद्धि का स्तर आपके लिए बना हुआ है और जो भी आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका कार्य है या कोई भी रुका हुआ अटका हुआ रुपया या पैसा लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था और आपके रोटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की एक अटमोस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए बनी रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ जो इस सप्ताह के अंत के अंदर ये समय आपको मिल रहा है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, घर परिवार के अंदर जो चर्चा के साथ में अक्सर चलता है उसको भी आगे बढ़ाना, ये सब कुछ आपके लिए नितांत आवश्यक रहेगा। यहाँ कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जिस पराक्रम के साथ में या जिस एक त्वरित गति के कामकाज की प्रवृत्ति के साथ में आप चल रहे थे, वहाँ पर स्वयं को थोड़ा सा रोक कर रखें। अज्ञात भय के सिरे जहाँ पर भी आपको परेशान करने वाले हों, अनिर्णय की स्थितियों में जहाँ पर भी आप हों, तो हमको शिव उपासना की तरफ ज़रूर जाना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय की प्रवृत्तियों की ओर हम अग्रसर हों। माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत आपने की थी तो वहाँ बेटर पर्सपेक्टिव आपके लिए सामने आने का कार्य कर सकते हैं। ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी रुपया या पैसा जमीन संबंधी कामकाज के साथ अटकाव में था, आप प्रयास की पूरी ही सीमा तक जा चुके और उसके बाद में थक कर उस प्रयास को बहुत दूर छोड़ चुके। एक बार फिर से खुद को मौका आप दें तो यहाँ परिणाम संभावित स्तर पर आपके सामने एक पॉजिटिव लेवल को लेकर आ सकते हैं। तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि भाग्य का जो अपेक्षित सहयोग होना चाहिए वो प्रमुख स्तर पर आपके लिए बना रहेगा। भाइयों के साथ जो सहयोग से कामकाज चलने चाहिए वहाँ पर भी एक त्वरित गति आपके लिए स्थापित है और नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की स्थिति आपके सामने आ रही है तो खुद को रोकने से या स्वयं की संभावनाओं को संकुचित करने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज, तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी क्षेत्र विशेष हो, आप कोई भी निर्णय अपने बूते जोखिम के आधार पर लेना चाहते हैं तो वहां आगे और पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो गटफील आपको कह रही है उसी आधार पर आप निर्णायक मोड की ओर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। भाग्य, कर्म और कर्म के साथ में जुड़े हुए लाभ की स्थितियां आपके पुरुषार्थ के साथ पूर्ण रूपेण यहां पर एक नई गति और सामंजस्य आपको दे रही है, जिसका फायदा उठाएं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर हम कोई भी लापरवाही बरतने वाले नहीं हो। जब पुरुषार्थ की स्थितियां, व्यक्तिगत कर्म की स्थितियां एक नवीन स्पंदन के साथ में हो तो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, जिससे कि इस दिवस विशेष के अंदर हम और ज़्यादा स्थितियों का फायदा उठाकर गतिमान हो पाए। गृहस्थ जीवन के साथ प्रत्येक कामकाज की चर्चा करके ही आपको उस और इनिशिएटिव लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह दिवस विशेष रिसर्च और एनालिसिस संबंधी फील्ड के भीतर एक नया संप्रेषण और एक नई संभावना को प्रस्फुटित कर रहा है। आप देखिए कि रिसर्च और एनालिसिस का संबंध हमेशा कन्वेंशंस के साथ में ही जुड़ा नहीं होता। आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से कोई गणना कर रहे थे, ये ज्ञात कर
करने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर आप करते चले जा रहे थे कि किस तरह से इन परेशानियों का समाधान किया जाए या कौन से नएपन की आवश्यकता अब इस बाजार को है। अगर आपने व्यवस्थित तौर के ऊपर यह सारा ही अध्ययन कर लिया है तो वो भी एक रिसर्च का पार्ट है, वो भी एक एनालिसिस का पार्ट है जिसको आप एक नए स्तर के साथ में लेकर चल सकते हैं। नए प्रोडक्ट के ऊपर आपने वर्क किया है तो वो भी एक तरह से आपके एनालिसिस का पार्ट है। उस आधार पर यह दिन आपके लिए बेहतर स्थितियां लेकर आ रहा है। धनागमन की सूचनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर बनी रहेंगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस दिन को स्वयं के लिए बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ एक जो व्यवहारिक स्तर है वो और ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग लिए हुए होगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य, साहस और अधिकार से भरे हुए जो शब्द अपने भीतर की भावनाओं से निकलते हैं वो आधार आपको एक तरह से अपने कामकाजी जीवन के अंदर एक कन्विंसिंग अप्रोच देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बेनिफिट जरूर उठाएं। गृहस्थ जीवन के साथ ये स्थितियां सामान्य बनी हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य में आप मस्कुलर पेन का, रक्त संबंधी विकार का ज्यादा ख्याल रखिएगा। धनु राशि के लिए इस दिवस विशेष के अंदर प्रथमतया आप देखें कि जो आत्मविश्वास की कमी बनी हुई थी वहां फिर से एक वृद्धि की एक नई स्थिति बनी रहेगी और गृहस्थ जीवन के साथ सामंजस्य एक बहुत अलग लेवल के साथ में है। पराक्रम और व्यक्तिगत पुरुषार्थ आपको निरंतर एक नई गति दे रहा है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो साथ ही साथ में इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि अनर्गल खर्चों के ऊपर जो नियंत्रण नहीं लग पा रहा था ये समय विशेष उन सारी ही एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच से आपकी दूरी को बहुत अच्छे से बनाकर रखने वाला होगा। जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है जिसकी वजह से हम खुद को बहुत ज़्यादा विचलित करते हैं, उससे भी आज आपका सरोकार एक दूरी बनाकर रखेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही हफ्ते की कोई प्लानिंग करनी है या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको फंडिंग के लिहाजा लेने हैं, उसकी प्लानिंग भी इस अवकाश के दिन बहुत अच्छे से की जा सकती है। और वहीं पर जो आपके लिए कामकाज में बाधाएं आ रही थी बारंबार और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बाधाएं आ रही थी, वीकेंड की इस पोजीशन के अंदर एक बार इनफॉर्मल अप्रोच में अनौपचारिक स्तर के ऊपर की गई बातचीत समाधान लेकर आ सकती है। यानी कि जो एक पर्सनल ग्रजेस की पोजीशन होती है, हम जब बहुत सहजता के साथ में ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जो हमारा विद्रोही है बातचीत रखते हैं तो समाधान किस तरह आते हैं और जो दुराव की गांठें हैं वो बहुत आसानी से खुल पाती है। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि कोई भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर था, भटकाव की ओर था। मन के भीतर एक उथल पुथल बची हुई थी जो हमको समाधान की ओर नहीं लेकर जा पा रही थी। ये दिवस विशेष वहां एक बेटर पोजीशन बनाएगा। फाइनेंशियल गेन के लेवल के ऊपर जो लाभ पहले बने हुए थे उसके अंदर यहां अब एक स्थिरता आपके सम्मुख आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की हिस्सेदारी से थोड़ा सा स्वयं को दूर रखकर चलने का हमको प्रयास करना चाहिए और मानसिक स्तर के ऊपर जो भी दबाव बने हुए थे उनको बहुत ज्यादा जीवन पर हावी नहीं होने दें। यहां सुंदरकांड का पाठ सुबह सुबह ऐसे दिवस में आपको मैंडेट अप्रोच में यानी कि पूरी श्रद्धा के साथ में और आवश्यक स्तर के ऊपर करना चाहिए। स्पंदन और भीतर का प्रवाह और ज्यादा निर्मल होता चला जाएगा। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच निरंतर स्तर पर बनी रहेगी। वहां कोई भी ऐसी दुराई की प्रवृत्ति नहीं है। भाग्य के साथ संघर्ष बने हुए हैं। कुंभ राशि की अगर यहां पर चर्चा की जाए तो दो विशेष बातें निकल कर आती है। एक तो पुराने स्तर के ऊपर जो संबंध विकसित हुए थे वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं और दूसरा वाणी के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य को स्थायित्व के साथ में लेकर चलना चाहिए और जो संतान पक्ष को समझाने का तरीका होता है उसके अंदर थोड़े से आप एक तरह से बॉन्डिंग के लेवल को और जो मिठास होती है, स्नेह होती है,
उसकी पूरी ही आभा को लेकर चलिएगा। हम कई बार बच्चों को डोमिनेट होकर समझाते हैं, किंतु जब आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां अग्रसर हो, जब वाणी के भीतर एक धैर्य और मृदुभाषिता बनी हुई हो, तो उसी का आधार लेकर बच्चों को समझाना चाहिए। वो बात बहुत अच्छे से उनकी समझ में आ पाती है और जीवन सरलता के साथ में उनको दिखाई देने लगता है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर आपको जो एक तरह से मौसम जनित बीमारियां होती है और साथ ही साथ में आर्थराइटिस जैसी कोई भी परेशानी होती है, उसके आधार पर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक नितांत आवश्यक स्थिति दिखाई दे रही है। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु मन उचाट नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। मीन राशि, आजीविका के साधनों के अंदर एक विकास क्रम आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है और वहीं पर अगर आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, वहां गतिमान हो सकते हैं। और जो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर पराक्रम किसी व्यक्ति विशेष को दिखाना होता है, परोक्ष तौर के ऊपर अपने कर्म के द्वारा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अंदर कोई कलीग आपके साथ में चल रहा है, उसको दिखाना है कि हमारी क्षमताएं क्या है, तो कामकाज के साथ में उस रिफ्लेक्शन को जरूर लेकर चलें। जितना आपसे एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा देने का प्रयास करना इस दिवस के अंदर आपको उच्च अधिकारियों की नजर के अंदर, अपने व्यापारिक बंधुओं की नजर के अंदर सम्मान के एक नए स्तर के साथ में लेकर चलने वाला होगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी वो भी समाधान की ओर है। तो वहीं जहां पर भी निराशाओं के भाव और भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा आधारित होकर चलने की जो प्रवृत्तियां थी, उससे भी आप बेहद आसानी से मुक्त होते चले जाएंगे। तो ये था 4 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।